Hello students, in today's lecture we are going to discuss about chemical properties or chemical reactions of dihydric alcohols. Mainly हम dihydric alcohols में जो most common and most important dihydric alcohol है that is ethylene glycol, उसकी रिएक्शन डिस्कस करेंगे. इथाइलिन ग्लाइकोल है, उसका फॉर्मूला क्या होगा? CH2CH2. दिस इज इथाइलिन. इफ 2 OH are present in this molecule, then glycol word is used. Glycol word is used for those compounds which containing 2 hydroxyl group. और कंडीशन क्या है कि बोथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप आर अटैच टू डिफरेंट कार्बन एटम्स. ये किसका एग्जाम्पल है? इथाइलिन ग्लाइकोल. मेनली हम डाइहाइड्रिक एल्कोहल में इथाइलिन ग्लाइकोल की रिएक्शन डिस्कस करेंगे. तो जो फर्स्ट रिएक्शन है वो है रिएक्शन विद मेटल. तो यदि हम फर्स्ट रिएक्शन की बात करें, रिएक्शन विद मेटल, इथाइलिन ग्लाइकोल की हम रिएक्शन कर रहे हैं CH2OH और CH2OH इज इथाइलिन ग्लाइकोल. जब हम इसकी सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन करेंगे, हम प्लस Na भी कर सकते हैं और एरो पे भी Na दिखा सकते हैं. तो हमें इसको 333 केल्विन पे हीट करना पड़ेगा. तो क्या होगा कि जो ऑक्सीजन है उस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज है और हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव है. सोडियम अपना 1 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो Na पॉजिटिव, वो 1 इलेक्ट्रॉन कौन लेगा? हाइड्रोजन. तो H2 बाहर हो गई, हाफ H2. तो यहाँ पे हम O नेगेटिव Na पॉजिटिव दिखाएंगे. तो किसकी फॉर्मेशन हो गई? CH2 O नेगेटिव Na पॉजिटिव CH2OH. अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे? फिर सोडियम मेटल के साथ 433 केल्विन पे रिएक्शन करेंगे. इसको हम इतने ज्यादा टेम्परेचर पे हीट करेंगे. ऐसा क्यों? क्योंकि जो फर्स्ट स्टेप है उसमें हमें कम हीट करना पड़ रहा है और सेकंड स्टेप है उसमें ज्यादा हीटिंग की जरूरत है. क्योंकि इसमें तो क्या है कि ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव है, H पॉजिटिव बाहर हो गया, उसकी जगह पे Na पॉजिटिव आ गया. हाइड्रोजन गैस है वो प्रोड्यूस हो गई हाफ H2 की फॉर्म में. अब क्या हुआ कि ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, तो ऑक्सीजन क्या करेंगे? इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे. अब ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हो गई तो इसको अपना प्रोटॉन लॉस करने की इतनी नीड नहीं है. इस वजह से जो ये प्रोटॉन सेकंड प्रोटॉन लॉस होगा ये इतना रिडली नहीं होगा जितना फर्स्ट केस में है, फर्स्ट स्टेप में है. तो क्या करना पड़ेगा? हमें इसको ज्यादा हीट करना पड़ेगा, तब जाके किस में कन्वर्ट होगा? CH2O नेगेटिव Na पॉजिटिव और CH2O नेगेटिव Na पॉजिटिव. हमने यहाँ पे क्या देखा है कि जैसे ही हम हीट करेंगे इथाइलिन ग्लाइकोल को सोडियम की प्रेजेंस में, तो ये किस में कन्वर्ट हो गया? सोडियम ग्लाइकोलेट में. फिर फर्दर हम सोडियम की प्रेजेंस में ज्यादा टेम्परेचर पे हीट करेंगे तो ये H पॉजिटिव भी बाहर हो जाएगा और इसकी जगह पे क्या आएगा? Na पॉजिटिव. तो ये 2 यहाँ पे सोडियम आयन है तो इसको हम क्या कहेंगे? डाई सोडियम. और CH2OH इथाइलिन ग्लाइकोल को कॉमनली हम ग्लाइकोल कहते हैं. तो जब ये अपना प्रोटॉन लॉस करेगा तो ये ग्लाइकोलेट आयन में कन्वर्ट हो गया. तो यहाँ पे 2 सोडियम है तो डाई सोडियम ग्लाइकोलेट. इस रिएक्शन में हम क्या देख रहे हैं कि जो ग्लाइकोल है वो अपने H पॉजिटिव को लॉस कर रहा है. तो हम क्या लिखेंगे इसमें कि जो ग्लाइकोल है इसका एसिडिक नेचर है,
glycol have acidic nature because when it react with metal it lose its proton। ये अपना प्रोटॉन लॉस कर रहा है, इस वजह से क्या है कि ग्लाइकोल है वो एसिडिक नेचर का है। नेक्स्ट हम सेकंड रिएक्शन डिस्कस करेंगे, रिएक्शन विद हाइड्रोजन हैलाइड। तो जो सेकंड रिएक्शन है डाइहाइड्रिक अल्कोहल की, वो क्या है, रिएक्शन विद हाइड्रोजन हैलाइड। हाइड्रोजन हैलाइड मीन्स क्या है, HX के साथ रिएक्शन कर रहे हैं, HX के साथ। तो हम क्या देखेंगे कि जो इथाइलिन ग्लाइकोल है, यदि हम इसकी HCl के साथ रिएक्शन कर रहे हैं, हम इसको 433 केल्विन पे हीट कर रहे हैं, तो क्या होगा, ये OH है ये बाहर होगा और इसकी जगह पे क्या आएगा, Cl। तो ओवरऑल वाटर मॉलिक्यूल बाहर हो गया। तो यहाँ पे हम क्या दिखाएंगे, Cl पे पार्शियल नेगेटिव और H पे पॉजिटिव है, इस C पे क्या है पार्शियल पॉजिटिव है और ऑक्सीजन पे क्या है पार्शियल नेगेटिव है। तो Cl यहाँ अटैक करेगा और OH नेगेटिव बाहर हो गया। OHH क्या है, अल्टीमेट वाटर मॉलिक्यूल बाहर हो गया। तो किसकी फॉर्मेशन हो गई, CH2Cl CH2OH। ऐसा कंपाउंड जिसमें क्लोरो ग्रुप भी है और हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी है, उसको हम क्लोरोहाइड्रिन कहते हैं। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, हमें और ज्यादा हीट करना पड़ेगा इसको 473 केल्विन पे। तो क्या होगा, किसकी प्रेजेंस में, HCl की प्रेजेंस में। तो Cl पे पार्शियल नेगेटिव और H पे पार्शियल पॉजिटिव है, Cl नेगेटिव यहाँ अटैक करेगा और OH नेगेटिव बाहर हो गया। तो यहाँ पे किसकी फॉर्मेशन हो गई, इथाइलिन डाइक्लोराइड। इथाइलिन क्या होता है, CH2 इज इथाइलिन। 2 क्लोरीन है तो क्या हो गया, डाइक्लोराइड, इथाइलिन डाइक्लोराइड। ये रिएक्शन भी काफी सिंपल है, रिएक्शन विद हाइड्रोजन हैलाइड, HX के साथ रिएक्शन कर रहे हैं, तो क्या होगा, OH बाहर होगा और यहाँ पे X लग गया। HX में यहाँ पे हम X की जगह पे क्लोरीन ले रहे हैं, तो Cl यहाँ पे अटैच हो गया, OH और H वाटर बाहर हो गया, तो यहाँ पे क्लोरोहाइड्रिन की फॉर्मेशन हो गई। अब नेक्स्ट स्टेप में हमें इसको ज्यादा हीट करना पड़ेगा, क्योंकि क्लोरीन है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, वो क्या करेगा, ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ कर लेगा। वो ऑक्सीजन के पास लोन पेयर की अवेलेबिलिटी कम है, इस वजह से ये प्रोटॉन पे इतना फास्ट अटैक नहीं कर पाएगा, इस वजह से रिएक्शन स्लो होगी। इसी रिएक्शन को हमें प्रोसीड करने के लिए ज्यादा हीट करना पड़ेगा, तब जाके किसमें कन्वर्ट होगा, Cl यहाँ अटैक करेगा, वाटर बाहर हो गया और ये इथाइलिन डाइक्लोराइड में कन्वर्ट होगा। ये हमारा क्या है, सेकंड प्रॉपर्टीज है। यदि हम यहाँ पे HI लेंगे तो किसकी फॉर्मेशन होगी, CH2I और CH2I की फॉर्मेशन हो गई। ये इथाइलिन डाइआयोडाइड है, ये कब बनेगा, जब हम HI के साथ इसको हीट कर रहे हैं। बट जो इथाइलिन डाइआयोडाइड है वो क्या होगा, अनस्टेबल है, इमीडिएटली क्या करेगा, आयोडीन को लॉस करेगा और किस में कन्वर्ट हो जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2 मीन्स एल्कीन में कन्वर्ट हो गया और आयोडीन बाहर हो गई। बड़ा ही सिंपल स्टेप है कि यदि हम CH2OH क्या इथाइलिन ग्लाइकोल की HI के साथ इसको हम हीट करेंगे, तो दोनों पोजीशन पे क्या है, यहाँ पे 2HI यूज कर रहे हैं, तो CH2 के साथ भी यहाँ पे भी I और ये CH2I। दिस इज इथाइलिन डाइआयोडाइड। OH और H वाटर बाहर हो गया, OHH वाटर बाहर हो गया, मीन्स क्या है, 2 वाटर मॉलिक्यूल बाहर हो गए। अब जो इथाइलिन आयोडाइड है ये अनस्टेबल है, क्योंकि आयोडीन का साइज काफी ज्यादा है, तो बॉन्ड लेंथ है वो ज्यादा है और बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी है वो कम है। तो ये जो मॉलिक्यूल है ये अनस्टेबल है, इमीडिएटली क्या करेगा, आयोडीन को लॉस करेगा। ये 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ शिफ्ट हो गए तो यहाँ पे डबल बॉन्ड, तो I पॉजिटिव बाहर हो गया, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ आ गए तो I नेगेटिव बाहर हो गया और I2 बाहर हो गया और CH2 डबल बॉन्ड CH2 मीन्स एल्कीन की फॉर्मेशन हो गई।
अब हम नेक्स्ट मेथड डिस्कस करते हैं, रिएक्शन विद PCl3 और थायोनाइल क्लोराइड। हम किसी भी अल्कोहल की रिएक्शन यदि HX के साथ करते हैं या फिर PCl3, PCl5 और थायोनाइल क्लोराइड के साथ रिएक्शन करेंगे तो उसमें क्या होता है, अल्कोहल है उसका OH भार होता है। तो यदि हम PCl3 और SOCl2 के साथ रिएक्शन देखते हैं, SOCl2 क्या होता है, थायोनाइल क्लोराइड। तो इसमें क्या होगा, CH2OH, CH2OH इज इथाइलिन ग्लाइकोल। यदि हम इसकी PCl3 के साथ रिएक्शन करेंगे, यहाँ पे हमें PCl5 के साथ रिएक्शन डिस्कस करते हैं और PCl3 के साथ रिएक्शन हम किस में डिस्कस करेंगे, फॉस्फोरस ट्राइहैलाइड्स में। तो हम ये देखेंगे कि रिएक्शन विद PCl5 और SOCl2, तो हमें क्या करना पड़ेगा, 2OH भार होंगे तो यहाँ पे क्या आएंगे, 2Cl। हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, CH2Cl, CH2Cl। तो यहाँ पे हमने 2 PCl5 लिए हैं तो क्या हो गया, दोनों OH भार हो गए, इनकी जगह पे क्या आ गया, ClCl प्लस क्या हो गया, 2 POCl3 भार हो गए। 2P और 2E क्या है, ऑक्सीजन है, और 2Cl3 भार हो गए, 2POCl3। तो यहाँ पे जो 2 हाइड्रोजन भार हुए ये 2Cl के साथ 2HCl की फॉर्मेशन हो गई। तो हम क्या देखते हैं, CH2 यहाँ पे टोटल 10 क्लोरीन है, तो OH भार हुआ, यहाँ पे भी क्लोरीन, यहाँ पे भी क्लोरीन, 2 क्लोरीन आ गई, टोटल 10 है। तो जो ये 6 है ये किसकी फॉर्म में, 2POCl3 की फॉर्म में भार हो गए। 6 + 2 8 हो गए, प्लस 2 क्लोरीन और बच गए, वो 2 हाइड्रोजन के साथ 2HCl भार हो गया। तो जो POCl3 और HCl है ये साइड प्रोडक्ट्स है, मेन किसकी फॉर्मेशन हुई है, इथाइलिन डाइक्लोराइड, इथाइलिन डाइक्लोराइड। यदि हम PCl5 की जगह पे SOCl2 लेते हैं, थायोनाइल क्लोराइड, तो इसमें भी हमें क्या करना पड़ेगा, 2 मॉलिक्यूल्स लेने पड़ेंगे थायोनाइल क्लोराइड के। तो ये 2OH भार हो गए, 1Cl यहाँ पे, 1Cl यहाँ पे। अब 2SO और 2 ऑक्सीजन क्या भार हो गया, 2SO2 प्लस क्या हो गया, 2SO2 भार हो गए। अब 2 हाइड्रोजन 2Cl के साथ 2HCl भार हो गया। ये मेथड काफी हेल्पफुल है, काफी इंपॉर्टेंट मेथड है एल्काइल क्लोराइड्स को प्रिपेयर करने का, क्योंकि इसमें दोनों साइड प्रोडक्ट है वो गैसियस स्टेट में होते हैं और वो दोनों ही एस्केप हो जाते हैं रिएक्शन मिक्सचर से। तो हम क्या देखेंगे कि यदि इथाइलिन ग्लाइकोल की हम थायोनाइल क्लोराइड SOCl2 के साथ रिएक्शन कर रहे हैं, हमें इसके 2 मॉलिक्यूल्स लेने पड़ेंगे, 2SO 2 ऑक्सीजन, 2SO2 भार हो गया, OH भार होगा यहाँ पे Cl, ये भी OH भार होगा यहाँ पे Cl, तो इसलिए हमने 2SOCl2 लिया। 2SO + 2 ऑक्सीजन 2SO2 भार हो गया, और क्या हुआ, 2 हाइड्रोजन 2Cl के साथ 2HCl भार हो गया, यहाँ पे 4 क्लोरीन है और यहाँ पे 2 + 2 4 क्लोरीन है। हमने ये थर्ड मेथड डिस्कस किया है। नेक्स्ट जो फोर्थ मेथड है वो है रिएक्शन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल विद फॉस्फोरस ट्राइहैलाइड्स, फॉस्फोरस ट्राइहैलाइड्स। फॉस्फोरस ट्राइहैलाइड्स का मीन्स क्या है, PX3। चाहे हम PCl3 के साथ रिएक्शन करें चाहे PCl5 के साथ, जब हम इथाइलिन ग्लाइकोल की रिएक्शन करते हैं CH2OH और CH2OH कि हम यदि PCl3 के साथ ही रिएक्शन कर रहे हैं, यहाँ पे 3 है तो हमें 3 मॉलिक्यूल्स लेने पड़ेंगे। अब हम क्या देख रहे हैं, हमें ओवरऑल यदि हम PX3 के साथ रिएक्शन कर रहे हैं तो यहाँ पे 3 लेना पड़ेगा और यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स हमें PCl3 के लेने पड़ेंगे। तो क्या होगा,
OH बाहर हो गए तो यहाँ पे भी Cl और यहाँ पे भी Cl, तो किसकी फॉर्मेशन हो गई? इथाइलिन डाइक्लोराइड की फॉर्मेशन हो गई। प्लस में क्या है? 2 यहाँ पे फॉस्फोरस है, तो हम क्या देखेंगे? 2H3PO3 बाहर हो गया। टोटल हम देख रहे हैं कि यहाँ पे ये OH बाहर हो गए, तो यहाँ पे किसकी फॉर्मेशन हो गई? यहाँ पे भी Cl अटैच हो गया और यहाँ पे भी Cl, तो यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे ओवरऑल क्या है? 3 मॉलिक्यूल्स बने हैं हमारे इथाइलिन क्लोराइड के, इथाइलिन डाइक्लोराइड के। तो हम ये देख रहे हैं यहाँ पे 6Cl है, तो यहाँ पे इसके 3 मॉलिक्यूल्स है। 1 मॉलिक्यूल में 2 क्लोरीन है, 3 में क्या हो गए? 6 हो गए। तो हमारे 6 जो क्लोरीन है ये यूज हो गए। 2 हाइड्रोजन 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, 6 हो गए। 2H3 क्या है? 6 है। 2H3PO3 में फॉस्फोरस 2 है, यहाँ पे भी क्या है? 2 है। और ऑक्सीजन कितने हो गए? 2 3 जा 6, और यहाँ पे कितने हैं? 6 है। तो ये रिएक्शन हमारी ओवरऑल बैलेंस्ड इक्वेशन है। हमें क्या करना है? इथाइलिन ग्लाइकोल की जब हम PX3 या PCl3 के साथ रिएक्शन करते हैं तो इसके 3 मॉलिक्यूल्स और इसके 2 मॉलिक्यूल्स ले रहे हैं, तो यहाँ भी 3 है और यहाँ भी क्या है? 3 है। 32 इसको बैलेंस करने का फॉर्मूला हो गया। तो OH बाहर होंगे, उसकी जगह पे Cl लगेगा, प्लस क्या हो गया? 2H3PO3 बाहर हो गया। यदि हम यहाँ पे PI3 ले रहे हैं तो यहाँ पे क्या होगा? क्लोरीन की जगह पे आयोडीन आ गए, और ये क्या होता है? हाईली अनस्टेबल होता है। इमीडिएटली क्या होगा? आयोडीन को लॉस करेगा, यहाँ पे ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो गया तो डबल बॉन्ड हो गया, और ये I नेगेटिव बाहर हो गया, तो CH2 डबल बॉन्ड CH2 इथीन की फॉर्मेशन हो गई, प्लस I2 बाहर हो गया। नेक्स्ट जो हमारी केमिकल प्रॉपर्टीज है वो है रिएक्शन विद नाइट्रिक एसिड। रिएक्शन विद नाइट्रिक एसिड, ये भी काफी सिंपल रिएक्शन है। नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है? HNO3, इसको हम OHNO2 लिख सकते हैं, HNO3 को HNO3 को। तो क्या होगा कि जब हम CH2OH इथाइलिन ग्लाइकोल की रिएक्शन करेंगे किसके साथ? नाइट्रिक एसिड के साथ, OHNO2 के साथ, तो इसके हमें 2 मॉलिक्यूल्स लेने पड़ेंगे। तो ओवरऑल क्या होता है? जो OH है उस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज और NO2 पे क्या है? पार्शियल पॉजिटिव। CH2 पे क्या है? हम यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव और H पे पॉजिटिव है, ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव और H पे पॉजिटिव है, तो OHH वाटर बाहर हो गया, एक NO2 यहाँ पे लग गया, और दूसरा क्या है? OH और H वाटर बाहर हो गया, दूसरा NO2 यहाँ पे अटैच हो गया। तो देयर इज ओवरऑल फॉर्मेशन ऑफ CH2ONO2 और CH2ONO2 की फॉर्मेशन हो गई, प्लस क्या हो गया? 2H2O बाहर हो गए। इसको हम इथाइलिन डाई नाइट्रेट कह सकते हैं, क्योंकि NO3 क्या होते हैं? नाइट्रेट होते हैं। तो हमने क्या देखा? जब हम नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन करेंगे, नाइट्रिक एसिड का OH और इसका H वाटर बाहर हो गया, तो यहाँ पे ONO2 की फॉर्मेशन हो गई। नेक्स्ट हम देखते हैं रिएक्शन विद एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, जो 6 है। रिएक्शन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल विद एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। एल्डिहाइड एंड कीटोन्स बोथ आर कार्बोनिल कंपाउंड्स। यदि हम एल्डिहाइड की बात करें तो C डबल बॉन्ड O, वन साइड क्या है? R है और वन साइड क्या है? H है। CHO को हम क्या कहेंगे? एल्डिहाइड। यदि इसकी हम इथाइलिन ग्लाइकोल OH CH2 OH के साथ रिएक्शन करते हैं इथाइलिन ग्लाइकोल के साथ, ये जो रिएक्शन होगी ये PTS की प्रेजेंस में होगी। PTS क्या होता है?
पैराटोलुइन सल्फोनिक एसिड। ये बेंजीन है, यहाँ पे हमने CH3 लगा दिया तो ये क्या हो गया, टोलुइन। और यदि हमने यहाँ पे SO3H लगा दिया तो ये क्या हो गया, पैराटोलुइन सल्फोनिक एसिड। सल्फोनिक एसिड, इसको हम PTSA भी कह सकते हैं। पैराटोलुइन सल्फोनिक एसिड की प्रेजेंस में रिएक्शन होगी तो क्या होगा कि जो C है इस पे पार्शियल पॉजिटिव और O पे नेगेटिव है। ऑक्सीजन के लोन पेयर कहाँ अटैक करेंगे, C पे, और ये 2 इलेक्ट्रॉन्स किसके पास शिफ्ट हो गए, O के पास। तो किसकी फॉर्मेशन हुई, R C H। C की साइड में 1 है और 1 R है और 1 H है। अब यहाँ पे ये पूरा ग्रुप अटैच हो गया, O नेगेटिव हो गया, तो यहाँ पे O CH2 OH, और यहाँ पे क्या है, O नेगेटिव के साथ ये H लग गया तो OH हो गया। ऑक्सीजन की लोन पेयर यहाँ अटैक करेंगे तो O की साइड में H और ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, CH2 OH, और ये O नेगेटिव हो गया। फिर ये O नेगेटिव उस H पॉजिटिव को लेगा तो यहाँ पे ओवरऑल क्या हो गया, O नेगेटिव के साथ ये H लग गया, OH हो गया, और इस C के साथ O CH2 OH अटैच हो गया। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, इस ऑक्सीजन की लोन पेयर कहाँ अटैक करेंगे, इस C पे, और ये OH बाहर हो गया। तो ओवरऑल किसकी फॉर्मेशन हुई, C की साइड में 1 R है 1 H है। इधर क्या है, ऑक्सीजन है और इधर भी क्या है, ये ऑक्सीजन आ गया, और दोनों के बीच में क्या है, CH2, और ये भी क्या है, CH2, ये बॉन्ड हो गए। यहाँ पे क्या है, OO, और ये CH2 ओवरऑल क्या हो गया, ये वाटर मॉलिक्यूल बाहर हो गया, OHH वाटर मॉलिक्यूल बाहर हो गया। तो ये किसकी फॉर्मेशन हुई, एसिटल की। कभी भी एल्डिहाइड यदि 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ मींस 2 मोनोहाइड्रिक अल्कोहल के साथ रिएक्शन करता है तो किसकी फॉर्मेशन होती है, एसिटल की। हमने पढ़ा है कि यदि ये 1 ROH के साथ रिएक्शन करता है तो क्या होगा, OR यहाँ पे अटैक करेगा, O नेगेटिव के साथ ये H लगेगा तो RCH OR यहाँ पे अटैक करेगा, ये O नेगेटिव के साथ H लग गया है तो ये OH हो गया। तो कभी भी एल्डिहाइड यदि 1 अल्कोहल के साथ रिएक्शन करता है तो किसकी फॉर्मेशन होती है, हेमी एसिटल की। क्योंकि फुल एसिटल कब होता, जब यहाँ भी OR होता, वो कब होगा, जब सेकंड मॉलिक्यूल एल्कोहल का यहाँ पे रिएक्ट करेगा तो OR यहाँ पे अटैक करेगा और OH बाहर हो गया, OHH वाटर बाहर हो गया, दूसरा OR आएगा तब ये क्या हो गया, एसिटल। तो ऐसे ही हम क्या देख रहे हैं कि कभी भी एल्डिहाइड है, अब यदि हमारा डाइहाइड्रिक अल्कोहल है, इसमें 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, तो हमें यहाँ पे 2 इथाइलिन ग्लाइकोल मॉलिक्यूल्स की रिक्वायरमेंट नहीं है, सिर्फ 1 सफिशिएंट है। तो किसकी फॉर्मेशन हो गई, ये साइक्लिक एसिटल की फॉर्मेशन हो गई। यदि यहाँ पे H की जगह R होता तो ये कीटोन है, तो H की जगह पे क्या होता, R, और H की जगह पे क्या है, R, तब ये साइक्लिक कीटल होता। ओके, नेक्स्ट जो हमारी प्रॉपर्टीज है, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ डाइहाइड्रिक अल्कोहल, दैट इज रिएक्शन विद ऑर्गेनिक एसिड। अब हम देखते हैं कि इथाइलिन ग्लाइकोल की यदि हम एसिटिक एसिड के साथ ही रिएक्शन कर रहे हैं, एसिटिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, CH3COOH, तो हमें इसके 2 मॉलिक्यूल्स की रिक्वायरमेंट है, तो क्या होगा, OH और H वाटर बाहर हो गया, ऐसे ही सेकंड के साथ OH और H वाटर बाहर हो गया, तो किसकी फॉर्मेशन हुई, CH2, ये CH2 इसके साथ क्या अटैच हो गया, OOCCH3, O C डबल बॉन्ड O और CH3, CH2
O C डबल बॉन्ड और CH3 मीन्स क्या है, इथाइलिन डाई एसीटेट की फॉर्मेशन हो गई, इथाइलिन डाई एसीटेट। क्योंकि CH3COO नेगेटिव क्या हो गया, एसीटेट आयन। एसिटिक एसिड जब अपना प्रोटॉन लॉस करता है तो एसीटेट आयन बनता है। ये अपना प्रोटॉन लॉस कर रहा है, ये OH OH और H वाटर बाहर हो गए, OH H वाटर बाहर हो गए, इसकी 2 मॉलिक्यूल्स है। यहाँ भी O C डबल बॉन्ड O CH3, यहाँ भी O C डबल बॉन्ड O CH3। इस रिएक्शन में भी हम देख रहे हैं कि क्या हो रहा है, ये एल्कोहल अपना प्रोटॉन लॉस कर रहा है, तो एल्कोहल है यहाँ पे। इस रिएक्शन से हमें क्या पता चल रहा है कि जो डाईहाइड्रिक एल्कोहल है उनका भी एसिडिक नेचर है, क्योंकि वो अपने प्रोटॉन को लॉस कर रहे हैं। तो ओवरऑल क्या हो गया, 2 एसीटेट आयन यहाँ पे अटैच हो गए। तो ये इथाइलिन है और ये क्या है, डाया एसीटेट, 2 एसीटेट है, तो इथाइलिन डाया एसीटेट है। ये रिएक्शन भी काफी सिंपल है। अब हम लास्ट रिएक्शन डिस्कस करते हैं, डिहाइड्रेशन। डी का मीन्स क्या है, रिमूवल, हाइड्रेशन का मीन्स क्या है, वाटर। डिहाइड्रेशन ऑफ डायाहाइड्रिक एल्कोहल डिपेंड्स ऑन कंडीशंस, जैसे एट 775 केल्विन इथाइलिन ग्लाइकोल है। यदि हम इतने टेम्परेचर पे इसको हीट कर रहे हैं 775 केल्विन पे, OH वाटर बाहर हो गया और किसकी फॉर्मेशन हो गई, इथाइलिन ऑक्साइड की। इसको हम इपोक्साइड भी कह सकते हैं। ये क्या है, इथाइलिन ऑक्साइड। बड़ी ही सिंपल रिएक्शन है कि यदि इथाइलिन ग्लाइकोल को हम 775 केल्विन पे हीट करेंगे तो OH वाटर बाहर हो गया और CH2 के बीच में ऑक्सीजन आ गई। 3 membered cyclic structure in which one heteroatom is oxygen is known as epoxide और इथाइलिन ऑक्साइड और ऑक्सीरेन। नेक्स्ट कंडीशन क्या है डिहाइड्रेशन की, कि यदि हम एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड की प्रेजेंस में CH2OH को रखेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे OH और ये H और H, CH2OH इथाइलिन ग्लाइकोल है, एनहाइड्रस ZnCl2 की प्रेजेंस में तो क्या होगा, वाटर बाहर होगा। ये 2 इलेक्ट्रॉन्स हम ऐसे दिखा सकते हैं, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ आ गए तो यहाँ पे डबल बॉन्ड और OH नेगेटिव वाटर बाहर हो गया। तो ओवरऑल क्या हो गया, हम ये दिखा सकते हैं कि CHOH है, CHOH, यहाँ पे डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन हो गई और ये OH नेगेटिव और ये H पॉजिटिव बाहर हो गया, तो यहाँ पे क्या है, CH2। भाई ये 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ शिफ्ट हो गए तो H पॉजिटिव बाहर हो गया, तो यहाँ पे तो CHOH है ना, यहाँ पे डबल बॉन्ड क्रिएट हो गया और ये CH2 और क्या बाहर हो गया, वाटर। तो इसमें क्या होगा, OH को हम ऐसे लिख सकते हैं, रीअरेंजमेंट होगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ आएंगे और ये 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ आ गए, तो यहाँ पे किसकी फॉर्मेशन हो गई, CHO, CH डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड किसमें कन्वर्ट हो गया, सिंगल में। CH2 नेगेटिव के साथ H पॉजिटिव क्या हो गया, CH3, एसिटल्डिहाइड की फॉर्मेशन हो गई, एसिटल्डिहाइड की फॉर्मेशन हुई। इसको हम कीटो इनोल टोटोमेरिज्म कह सकते हैं, क्योंकि डबल बॉन्ड है तो इन है और OH है तो ओल है, इनोल फॉर्म है। जब ये 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ शिफ्ट होंगे तो यहाँ पे क्या होगा, CH डबल बॉन्ड O, ये कीटोनिक ग्रुप है, C डबल बॉन्ड O। कीटोनिक तो नहीं कहेंगे हम, इसको कार्बोनिल ग्रुप कहेंगे। डबल बॉन्ड किसमें कन्वर्ट हो गया, सिंगल में, CH2, CH2 पे नेगेटिव है, इसके साथ ये H पॉजिटिव, तो क्या हो गया, CH3CHO, ये भी क्या है, CH3CHO। तो हम क्या देखेंगे, जब हम इथाइलिन ग्लाइकोल की एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड के साथ रिएक्शन करेंगे तो पहले इनोल बनेगा और फिर रीअरेंजमेंट होके वो किस में कन्वर्ट होगा, एसिटल्डिहाइड में। नेक्स्ट कंडीशन है कि यदि हम इथाइलिन ग्लाइकोल की कंसंट्रेटेड OH के साथ रिएक्शन करते हैं, सॉरी कंसंट्रेटेड
सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं तो क्या होगा, 2 इथाइलिन ग्लाइकोल के जो मॉलिक्यूल्स है वो आपस में कंबाइन होंगे और 2 वाटर मॉलिक्यूल्स बाहर होंगे। CH2OH OH CH2 CH2OH 2 मॉलिक्यूल्स हो गए, OH और H वाटर बाहर हो गया और यहाँ पे OHH वाटर बाहर हो गया। तो किसकी फॉर्मेशन हो गई, यहाँ पे ऑक्सीजन है इनके बीच में। तो हम क्या देख रहे हैं, OCH2, यहाँ पे भी क्या है CH2 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 और इधर भी क्या है ऑक्सीजन, क्योंकि ये OH और H वाटर बाहर हो गए इनके बीच में, यहाँ भी ऑक्सीजन है और ये OHH वाटर बाहर हो गए इनके बीच में, यहाँ भी ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन है CH2 फिर ऑक्सीजन फिर CH2 फिर CH2, ये डाइऑक्सिजन की फॉर्मेशन हो गई। तो हम क्या देख रहे हैं कि जब इथाइलिन ग्लाइकोल को हम कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट कराएंगे तो डाइऑक्सिजन की फॉर्मेशन होगी। और जो डिहाइड्रेशन में लास्ट है कि हम यदि ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड के साथ इथाइलिन ग्लाइकोल की रिएक्शन करते हैं तो क्या होगा, 2 इथाइलिन ग्लाइकोल के मॉलिक्यूल्स आपस में कंबाइन होंगे, बट यहाँ पे क्या होगा, सिर्फ 1 वाटर मॉलिक्यूल बाहर होगा। तो यहाँ पे बीच में क्या आ गया, ऑक्सीजन आ गया। ये कब होगा, जब हम फॉस्फोरिक एसिड H3PO4 के साथ रिएक्शन कराएंगे। CH2 CH2 OH, यहाँ पे भी CH2 CH2 OH की फॉर्मेशन होगी। हमने देखा कि यदि हम फॉस्फोरिक एसिड के साथ रिएक्ट कराएंगे इथाइलिन ग्लाइकोल को तो यहाँ पे किसकी फॉर्मेशन हो गई, डाइइथाइलिन ग्लाइकोल। डाइइथाइलिन ग्लाइकोल की फॉर्मेशन हो गई, 2 इथाइलिन ग्रुप हो गए, 2 OH है तो ग्लाइकोल है। एक हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन और डिस्कस करते हैं। 9 जो रिएक्शन है, केमिकल रिएक्शन ऑफ डाइहाइड्रिक एल्कोहल, दैट इज ऑक्सीडेशन। यदि हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में रिएक्शन करेंगे इथाइलिन ग्लाइकोल की, तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो किस पे डिपेंड करेगा, रिएक्शन कंडीशन पे। जैसे CH2OH क्या इथाइलिन ग्लाइकोल है, यदि इसका ऑक्सीडेशन होगा तो यहां से H2 बाहर हो गया, O के साथ क्या बाहर हो गया, H2O बाहर हो गया, तो यहाँ पे क्या बचेगा, CHO। और ये क्या है, CH2OH। तो देर इज ओवरऑल एलिमिनेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, वाटर मॉलिक्यूल बाहर हो गया। H2 रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन और एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, बोथ आर ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का मीन्स क्या है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। यहां से H2 रिमूव हो गया O के साथ, तो यहाँ पे CHO और ये क्या है, CH2OH। फर्दर क्या हो सकता है, 2 पॉसिबिलिटी है। 1, CHO में बी कन्वर्टेड इनटू COOH और ये क्या है, CH2OH। दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि ऑक्सीडेशन हो, ये H2 बाहर हो तो ये भी CHO में कन्वर्ट हो जाए, CHO और CHO में कन्वर्ट हो जाए। नेक्स्ट पॉसिबिलिटी ये है कि इसका फर्दर ऑक्सीडेशन हो और इसका H2 बाहर हो तो ये किस में कन्वर्ट हो, COOH और CHO में। नेक्स्ट पॉसिबिलिटी ये है कि इसका फर्दर ऑक्सीडेशन हो तो ये CHO भी किस में कन्वर्ट हो जाएगा, COOH में। दिस इज ऑक्जेलिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड। यहाँ पे भी क्या है, फर्दर इसका ऑक्सीडेशन होगा तो CHO किस में कन्वर्ट होगा, COOH में, और ये CHO ही है। इसका फर्दर ऑक्सीडेशन होगा तो इस COOH है और इस CHO किस में कन्वर्ट होगा, COOH, दैट इज ऑक्जेलिक एसिड। तो हम क्या देखते हैं कि कभी भी जब इथाइलिन
ग्लाइकोल का ऑक्सीडेशन होगा तो हमें क्या मिल रहा है, ऑक्जेलिक एसिड। और ये सब क्या है, इंटरमीडिएट्स है, इनको हम आइसोलेट कर सकते हैं। तो जो ऑक्सीडेशन है वो किसकी प्रेजेंस में हो रहा है, HNO3। HNO3 क्या है, नाइट्रिक एसिड। और नाइट्रिक एसिड है वो क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये ऑक्सीजन प्रोवाइड करेगा। तो हमने देखा कि जब इथाइलिन ऑक्साइड का ऑक्सीडेशन होगा नाइट्रिक एसिड की प्रेजेंस में, जब इथाइलिन ग्लाइकोल, इथाइलिन ऑक्साइड नहीं, ये क्या है, इथाइलिन ग्लाइकोल, जब इथाइलिन ग्लाइकोल का ऑक्सीडेशन होगा नाइट्रिक एसिड की प्रेजेंस में, तो देयर इज ओवरऑल फॉर्मेशन ऑफ ऑक्जेलिक एसिड। ओके स्टूडेंट्स, यदि आपको इस लेक्चर में कहीं कोई डाउट हो तो प्लीज आप हमें कमेंट करें। ओके, थैंक यू स्टूडेंट।